लोकसभा की कार्यवाही। दूसरी ओर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। प्रवक्ता गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये याचिका की सुनवाई हो रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजेस की खंडपीठ ने जो टिप्पणी करी है, जो सवाल पूछे हैं, वो आपके समक्ष रख रहा हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होती है और पहले अंग्रेजी में, उसके बाद मैं अनुवाद करके हिंदी में उसके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट made a statement, if you are a true Indian, you wouldn't say this. अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। यह सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? दूसरा सवाल, दिस क्वेश्चन रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन about the credibility of Mr. Rahul Gandhi. How mature is he as a leader of the Congress party and now as the leader of opposition? क्या परिपक्वता है राहुल गांधी की? And the Honorable Supreme Court remarked, how do you get to know that 2,000 square kilometers of Indian territory was occupied by the Chinese? आपको कैसे पता चला राहुल गांधी जी? और उसके बाद वर यू देयर, क्या आप वहां पे थे? क्या आप वहां थे? जो आप ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर ली है, देन डू यू हैव एनी क्रेडिबल मटीरियल? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? व्हाई डू यू मेक दीज स्टेटमेंट्स विदाउट एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन? ऐसे अपरिपक्व, भारत विरोधी, सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। एंड इट इज अ क्वेश्चन अबाउट राहुल गांधीज क्रेडिबिलिटी विच इज एट स्टेक। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, तीसरी टिप्पणी। वट एवर यू हैव टू से, वाई डोंट यू से इन द पार्लियामेंट? वाई डू यू हैव टू से दिस इन द सोशल मीडिया पोस्ट? एक बहुत बड़ा विषय यह भी है, हर बयान देने का, हर मुद्दा उठाने का सही फोरा होता है, संसद का पटल। आप पहले सांसद, अब नेता प्रतिपक्ष हैं। संसद में वो बात क्यों नहीं उठाते? तथ्यों के साथ क्यों नहीं उठाते? और ये कहना गलत नहीं होगा, ये पहली बार नहीं है कि ये विकृत मानसिकता, भारत विरोधी मानसिकता राहुल गांधी ने दर्शाई है। मैं आपके समक्ष अभी कुछ माह पहले सर्वोच्च न्यायालय की ही टिप्पणी थी, वीर सावरकर जी का मामला, वहां भी डिफेमेशन सूट चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डज योर क्लाइंट मतलब राहुल गांधी, डज योर क्लाइंट नो दैट his grandmother Indira Gandhi, when she was the prime minister, also sent a letter praising the gentleman Savarkar ji, the freedom fighter? ये सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा राहुल गांधी, उनके वकील से पूछा। So therefore, let him not make irresponsible statements about the freedom fighter. और सबसे बड़ी बात है
जो टिप्पणी अब मैं पढ़ रहा हूं, ये वीर सावरकर जी के केस में सर्वोच्च न्यायालय की। यू गो टू अकोला एंड मेक दिस स्टेटमेंट इन महाराष्ट्र वेयर ही सावरकर जी इज वर्शिप्ड, उनकी पूजा होती है वहां। डोंट डू दिस, व्हाई डू यू मेक दिस स्टेटमेंट? मैंने आपके समक्ष दो उदाहरण रखे। तीसरा, हम सब जानते हैं कमीशन खोर कांग्रेस 10 साल तक राफेल नहीं ला पाई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान मिले। राहुल गांधी जी ने यही अपरिपक्वता और विकृत मानसिकता दिखाते हुए अशोभनीय अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें यह माना गया कि राफेल भारतीय वायुसेना से जुड़ा, इससे भारतीय वायुसेना मजबूत होती है और यह भारत के हित में है। लेकिन राहुल गांधी ने टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देके कुछ और करी और झूठ बोला। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब लताड़ पड़ी तो राहुल गांधी ने माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलजी, बिना शर्त के माफी, क्योंकि झूठ भी बोला और प्रोपेगेंडा फैलाया। मैं दो वाक्य इस फैसले में से पढ़ना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये तीनों जो मैंने आपको बताए, दो बताए और ये तीसरा पढ़ रहा हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है राहुल गांधी के ऊपर। वी मस्ट नोट दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट विदाउट वेरिफिकेशन और इवन परयूजिंग एज टू व्हाट इज द ऑर्डर पास्ड, द कंटेमनर Rahul Gandhi deemed it appropriate to make statements as if this court had given an imprimatur to his allegations against the Prime Minister, which was far from the truth. Next para. The matter was compounded by filing a 20-page affidavit with a large number of documents annexed rather than simply accepting the mistake and giving an unconditional apology. And last, we do believe that persons holding such important positions in the political spectrum must be more careful. And then the Honorable Supreme Court remarks, certainly Mr. Gandhi needs to be more careful in future. ये मैंने आपको कुछ अंश उस जजमेंट में से पढ़े, और आज जब ये टिप्पणी आई है तो एक सवाल उठता है, डज इंडिया, डज भारत डिजर्व अ मोर रिस्पॉन्सिबल, अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन? द क्वेश्चन अराइजेस, as a leader of opposition who has taken oath under the constitution to protect the sovereignty of our country, is he destroying the sovereignty of our country? Is he helping nations that are inimical to our country? And is he demoralizing the brave Indian armed forces? और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये कैसे नेता प्रतिपक्ष हैं गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये फौजदारी के मामले में धोखाधड़ी के लिए बेल पे बाहर है। एक और मानहानि के मुकदमे में इनको सजा हो चुकी है, जो कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, अभी मामला लंबित है। और इससे पहले भी किस तरह से झूठ भी बोला है, गैर जिम्मेदार बयान भी दिए हैं और सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान भी दिए हैं, यह आपके समक्ष मैंने रखा। यह बेहद ही चिंताजनक है। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, यह तस्वीर कई प्रेस वार्ताओं में हमने दिखाई है
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी को फटकार लगाई है, इसी मुद्दे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। इसी के